नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और हम बात कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय से, जहां आवाम का मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय एक सर्वोपरि है और जो वहां से न्याय मिलता है वो अच्छा न्याय मिलता है। तो इसी बीच हमारे बीच में है गोविंद बाली जी, जो युवा हैं और फास्ट ट्रैक सारे केस देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो चाहे हरियाणा का मामला हो। अभी हम बात करेंगे एक नई जो हियरिंग चल रही है स्टेट वर्सेस ओम प्रकाश। ये स्टेट वर्सेस ओम प्रकाश क्या है और ये क्या मामला है, तो हमारे बीच में है गोविंद बाली जी। गोविंद बाली जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। गोविंद बाली जी, स्टेट वर्सेस ओम प्रकाश जो मामला चल रहा है ये क्या है और हियरिंग कहाँ तक पहुँच चुकी है? देखिए, 2016 के अंदर जब कन्हैया कुमार वाला केस हुआ था तो उस समय पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर कुछ लोग बहरूपिये बनकर कोट पहनकर, काले कोट पहनकर वकीलों का नाम खराब करते हुए कोर्ट के अंदर घुस गए जी। और उन्होंने बहुत से लोगों को मारा था, पीटा था। और दिल्ली के जो एमएलए हैं ओम प्रकाश शर्मा जी, ओपी शर्मा जी, वो कोर्ट के बाहर आते ही उन्होंने एक एक्टिविस्ट जिनका नाम अमीर जमाई था, उस समय वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ थे, अब वो इस समय समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं, उनको बहुत बुरी तरह पीटा गया था। एक पूरा मॉब लेके आया गया था ओम प्रकाश शर्मा जी के द्वारा, जिसके थ्रू उन्होंने अमित के ऊपर हमला करा, उसके सर पे मारा, छाती पे मारा। और सिर्फ वो नहीं, एक मारवाहा साहब हैं, उन्होंने भी ये काम करा। और उसके बाद 2016 के बाद कोई हियरिंग नहीं हुई। 2019 के अंदर हियरिंग स्टार्ट हुई और पहली हियरिंग इसकी पिछले महीने 28 तारीख को हुई है, जिसके अंदर अमित जी ने अपनी स्टेटमेंट दायर कराई है। और अब ओपी शर्मा के खिलाफ जो प्रोसीजर है वो चल रहा है। और उसके अलावा जो मारवाहा जी हैं उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट वो निकाल दिया गया है कोर्ट के द्वारा और उनको 5 तारीख को पेश होने के लिए कहा गया है। तो केस के अंदर ये है कि पहले तो जो कानून बना रहे हैं देश के अंदर वही लोग कानून तोड़ रहे हैं सड़कों पे आकर। ये एक बहुत दुखद बात है, क्योंकि एक तरफ हम सोचते हैं कि ये कानून की रक्षा करने वाले हैं, ये कानून बनाने वाले लोग हैं, लेकिन जब वही सड़कों पे आकर गुंडागर्दी करते हैं तो एक बहुत ही बुरा माहौल बनता है। और मेरा पर्सनल मानना ये है कि ऐसी चीज़ों को रोकना चाहिए और उसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए कि अगर कोई भी मंत्री या कोई भी एमएलए किसी आम नागरिक के ऊपर हमला करे तो या तो उसकी मेंबरशिप सस्पेंड होनी चाहिए या फिर उसको इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन बाली जी, देखा गया है कि जब इस तरीके के केस होते हैं तो इसके अंदर सरकार सबसे आगे आती है और सरकार जब आगे आती है तो उन केसों में किसी तरीके की सुनवाई नहीं होती है। सर देखिए, कोर्ट के प्रोसीजर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है और हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान का संविधान सबसे सर्वप्रिय है और सबसे ऊपर है और हमें हिंदुस्तान के संविधान के अंदर पूरा विश्वास है। और सरकार के कुछ कहने से ना कहने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। न्याय की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से न्याय चलेगा और न्याय मिलेगा। लेकिन वकील साहब, आप कह रहे हैं कि हमें न्याय पे भरोसा है और अभी आपने देखा कि पूरा जो लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन के अंदर सभी को घरों में लोगों को बंद कर दिया और सरकार ने और जो कानून बनाने वाले से अभी आपने कहा था, कानून बनाने वाले जो लोग थे उन्होंने आवाम के प्रति, जनता के प्रति जितने विधेयक लाए वो जनता के विरोध में लेके आए। देखिए, जब एक पैंडेमिक का समय होता है उस समय पे सरकार की कार्यशैली बदल जाती है। पैंडेमिक यानी कि एक तरह से इमरजेंसी। उस इमरजेंसी के अंदर अलग अलग तरीके से कुछ प्रोसीजर जैसे होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और मेरा पर्सनल मानना ये है कि लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन से हमारी अर्थव्यवस्था पे भी फ़र्क पड़ा, लेकिन वो ज़रूरी था। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि लॉकडाउन के अंदर जो अब नया इन्होंने एक काम शुरू करा है कि आप बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो भी पैसे कटेंगे, पैसा निकलवाएंगे तो भी पैसा कटेगा, ये एक बहुत गलत कानून है। क्योंकि पहले आप हमारे ही पैसे को ब्लैक मनी कहकर पैसा डिमोनेटाइजेशन में डाल देते हैं और उसके बाद एकदम से आप कहते हैं कि साहब अब काला धन चला गया। और उसके बाद आप कहते हैं कि 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर, वादी के अंदर जो गतिविधियां थी वो कम हो गई हैं। लेकिन अभी परसों की खबर है कि 3 बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनकी
आतंकवादियों ने हत्या कर दी। तो मेरा कहना ये है कि हम लोगों को सिर्फ टीवी पे दिखने वाली राजनीति नहीं चाहिए, हमें ग्राउंड पे दिखने वाली राजनीति चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे गोविंद बाली जी, बहुत अच्छी बात बताई कि युवा हैं और जिस तरीके से कानून को अपने काम करना चाहिए और बताया है कि कानून में भरोसा है। कैमरामैन गौतम के साथ Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.